तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर अच्छे से सुनेंगे तो याद हो जाएगा यही। मुगल में आज हम लोग दो बादशाह के बारे में पढ़ेंगे, एक बाबर और एक हुमायूं। दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम आपसे कहें कि मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर है, लेकिन मुगल वंश कब से कब तक था, तो आप कहेंगे 1526 से लेके 1857 तक। तो क्या 1526 से लेके 1857 तक क्या इसमें अलग अलग समय में अलग अलग बादशाह होंगे? हाँ, बिल्कुल होगा। तो आइए सबसे पहले उन बादशाहों के बारे में जान जाते हैं। सबसे पहला बादशाह बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। हुमायूं के बारे में बता देते हैं कि हुमायूं जो है 15 वर्ष तक घुमक्कर का जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, 15 वर्षों तक। और ये 15 वर्षों में ही अगर आपको पता होगा कि इनका शादी हुआ था एक महिला से जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से इनका निकाह हुआ था और उन्हीं के बाद जो है इनका एक पुत्र जन्म लेता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, अकबर। ठीक है, इसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो फिलहाल बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ताजमहल, शाहजहां। फिर आया औरंगजेब जो बहुत ही क्रूर शासक था। औरंगजेब के मरने के बाद जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया, उसके बाद जितने भी शासक आए वो उतने कारगर शासक नहीं रहे, वो ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। तो उसके बाद आते हैं बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फर्रुखसियार, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आते हैं आलमगीर द्वितीय, फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय, फिर आते हैं अकबर द्वितीय। याद रखना, अकबर द्वितीय और ये अकबर है ना। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफर। ये वही बहादुर शाह जफर है जिसका हडसन के साथ मुकाबला होता है और हडसन उसको कहता है, बहादुर शाह जफर घिर जाते हैं चारों तरफ से, तो हडसन उसको कहता है कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर तेग कम हुई अब हिंदुस्तान की। तो जफर पलट के जवाब देता है क्या, कि बाजुओं में वो रहेगी जब तलक ईमान की, तक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। ये जफर के द्वारा कहा जाता है। खैर, जफर तक हम लोग पहुंचेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इसके संस्थापक हैं बाबर, उससे उसका रिलेटेड जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और हुमायूं, यही दो आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है। रेडी है आप लोग? चलिए, तो मुगल वंश के संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। कहा जाता है कि बाबर एक तुर्क मुसलमान और साथ कहा जाए तो एक सुन्नी मुसलमान था। मुसलमानों में दो होते हैं, एक सुन्नी और एक शिया। तो ये तुर्की था और साथ में क्या था, एक सुन्नी मुसलमान। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर भारत में ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया, वह केवल 4 सालों तक शासन किया, 4 सालों तक। तो फिर बाबर आया कब? तो बाबर आया 1526 में। ठीक है, आइए बाबर का एंट्री को समझते हैं। बाबर का एंट्री कुछ इस प्रकार से है कि उस समय में भारत में एक वंश था जिसका नाम था लोधी वंश। क्या था? लोधी वंश। और लोधी वंश के एक शासक थे जिसका नाम था क्या? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के साथ में बाबर का जो है वह झगड़ा होता है, और उस झगड़ा को हम लोग जानते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को यह इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। अगर कहा जाए कि बाबर भारत में आया और 4 वर्ष तक ही शासन किया, तो याद रखिएगा 4 वर्ष तक वो शांत नहीं बैठा, 4 वर्षों तक वो चारों वर्ष लड़ाई करते रहा। पहला वर्ष 1526 में, फिर 1527 में, फिर 1528 में, फिर 1529 में। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बाबर संस्थापक हुए किसका? मुगल का।
बाबर कहाँ का था? तुर्की का था और एक सुन्नी मुसलमान था। बाबर का समय 1526 से 1530। बाबर का कुछ फ्लैशबैक जान जाते हैं कि बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 को हुआ। 14 फरवरी 1483 को होता है और इसके जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है एक फरगाना के शासक थे। क्या थे ये? फरगाना के शासक। और उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद, उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद जो बाबर था ना, बाबर गद्दी पे बैठा था कब? 8 जून 1494 को। 8 जून 1494 को। कहाँ? फरगाना में। कहाँ? फरगाना में बैठा था। याद रखिएगा, बाबर बैठा था। क्लियर? उसके पिताजी का नाम क्या हो गया? उमर शेख मिर्जा। उसके बाद कहा जाता है, देखो अभी बाबर भारत नहीं आया। भारत में युद्ध 1526 के बाद भारत जो है भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। देखिए, कहा जाता है कि बाबर ने ही पातशाही की स्थापना की थी। पातशाही, ये VVI लाइन है। पातशाही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर का जो मातृभाषा था, बाबर का जो मातृभाषा था वो मातृभाषा तुर्की था। क्या था? तुर्की। याद रखिएगा, बाबर का मातृभाषा तुर्की। चूंकि ये तुर्की का था तो तुर्की भाषा ये बोलता था। एक सुन्नी मुसलमान था। उसके बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी। 1507 ईस्वी। बाबर का 4 बेटा था, 4 पुत्र। इसमें हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अक्सरी और हिंदाल। ठीक है? क्लियर है? बाबर ने भारत पे कुल 5 बार हमला किया था। 5 बार। और सबसे पहला हमला 1519 में यूसुफ जय जाति के खिलाफ। और यूसुफ जय जाति के खिलाफ जो हमला किया, इसमें इसने इसे हराते हुए बाजार और घेरा इस दोनों को जीत लिया। कौन? बाबर। कौन? बाबर। यहां तक क्लियर है? अब आइए यहां तक रिपीट कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर किस वंश का संस्थापक है? बाबर कहां से आया था? तुर्की से। बाबर का भाषा क्या था? सुन्नी। बाबर कैसा मुसलमान था? बाबर कब से कब तक था? बाबर ने किसकी स्थापना की थी? बाबर का जन्म कब? बाबर के पिता का नाम क्या? उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? बाबर, उमर शेख मिर्जा के बाद बाबर कब बैठा फरगाना का शासक बना? 1494। 8 जून 1494 को ये गद्दी पर बैठा था। कहाँ? फरगाना। बाबर के 4 भाइयों का नाम, बेटा का नाम बताइए। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर भारत पे कुल कितनी बार हमला किया था? 5 बार। सफल हमला जो है वो कब हुआ? 1519। किसके खिलाफ? यूसुफ जय जाति। और हराया, जीता कौन सा एरिया? बाजार और घेरा। हाँ, भौर। घेरा नहीं है, भौर। ठीक है? आप ध्यान सुनिएगा। अब ये बाबर जो है, ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तो पहला युद्ध लड़ा था किसके साथ? इब्राहिम के साथ। और 21 अप्रैल 1526 अब ये प्रवेश कर चुका है। प्रवेश करने के बाद भारत में ये अपना दबदबा स्टार्ट कर रहा है। ठीक है? खानवा का युद्ध होता है, याद रखना, 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 राणा सांगा के खिलाफ। राणा सांगा। जब आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाबर इतना क्रूरता के साथ
कहा जाता है कि गर्दन का टीला बना के दे दिया था, रख दिया था गर्दन का टीला। तो आपको पूरा क्लास में बताया जाएगा ना, तो पूरा हिस्ट्री बताया जाएगा राजपूतों के साथ क्या हुआ था। तो राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था बाबर का खानवा का युद्ध, और इसी युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था जिसे कहते हैं जिहाद। नाम सुने, अभी भी सुनते हैं? जिहाद का नारा दिया था किसने? बाबर ने। कौन से युद्ध में? खानवा का युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। किसके विरुद्ध? राणा सांगा के विरुद्ध, याद रखिएगा। उसके ठीक एक वर्ष के बाद एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, ठीक ना। लेकिन चंदेरी के युद्ध से पहले खानवा का युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया जिसको कहते हैं क्या? जिहाद। और जब यह विजय हुआ तो विजय होने के बाद इसने एक उपाधि धारण की जिसे कहते हैं गाजी की उपाधि। क्या जी उपाधि? गाजी की उपाधि, याद रखना, गाजी का उपाधि धारण की। उसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय, यह है मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ता है 1528 में। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। वहीं घाघरा का युद्ध लड़ता है 6 मई 1529 को अफगानों के खिलाफ, क्योंकि भारत में अफगान लोग भी थे। और याद रखिएगा ये क्या था? ठीक, इसके खिलाफ ये युद्ध लड़ता है 1529 में। उसके बाद तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो खानवा का युद्ध लड़ा 17 मार्च 1527, किसके खिलाफ? राणा सांगा के खिलाफ। चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ? मेदिनी राय के। घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ? अफगानों के खिलाफ। पानीपत से लेकर घाघरा, ट्रिक है इसका याद करने का, लेकिन याद करने का ट्रिक कोई जरूरत नहीं है। आप यही याद रखो 26, 27, 28, 29 लगातार पानी, खाना, चंदेरी, घाघरा। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा याद हो जाएगा। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इसका एक और भी लक्षण था उदारता का, ठीक ना। उदारता के कारण इसे कलंदर कहा जाता है। क्या? कलंदर कहा दिया। उसके बाद एक टैक्स हुआ करता था तमगा टैक्स था। वो टैक्स को समाप्त कर दिया जाता है मुसलमानों से ये टैक्स जो है हटा दिया गया था। मुसलमानों के ऊपर से वो टैक्स का नाम है तमगा। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मात्र 48 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? बाबर की। और उसको दफनाया गया आराम बाग में। कहा? आराम बाग में, ठीक है ना। आगरा में मृत्यु होती है, आराम बाग में उसको पहले दफनाया जाता है। बाबर पे एक किताब लिखा गया है बाबरनामा। क्या लिखा गया? बाबरनामा। और ये पुस्तक को बाद में फारसी में अब्दुल रहीम खान ने फारसी में अनुवाद करवाया। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को किसमें अनुवाद करवाया? फारसी में। बाबरनामा किसका पुस्तक है? बाबर का। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ। तो ये आपका पूरा बाबर का एक शॉर्ट नोट्स है। तो इसको आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। चलें, रेडी? चलिए बताइएगा, मुगल वंश का संस्थापक कहाँ से था? कौन सा मुसलमान? कब से कब तक? कौन से पद की स्थापना की? जन्म कब हुआ? इसकी मातृभाषा क्या थी? क्या थी? पिता का नाम क्या था? उमर शेख। कहाँ का शासक था ये? कहाँ का शासक था? चलिए, बाबर गद्दी पर कब बैठा? फरगाना में। कब बैठा? बाबर के कितने पुत्र? 4। कितने पुत्र? 4। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा
हिंदाल, जिंदाल नहीं, हिंदाल। चलिए, कितने में भारत पर हमला किया? सफल आक्रमण कब हुआ? किसके खिलाफ हुआ? जय जाति के खिलाफ। कौन सा क्षेत्र जीता? चलिए बताइए, पानीपत का पहला युद्ध किसके खिलाफ? खानवा का युद्ध किसके खिलाफ? चंदेरी का युद्ध किसके खिलाफ? घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ? चलिए, उदारता के कारण क्या कहा गया इसे? चलिए, कौन सा टैक्स माफ किया मुसलमानों के लिए? कौन सा? दंगा। खानवा के युद्ध के बाद कौन सा नारा दिया? जिहाद। कौन सा नारा? जिहाद। और कौन सा उपाधि? कौन सा उपाधि? मृत्यु कब हुआ? 1530। कितने वर्षों में? कहाँ पे हुआ? कहाँ पे दफनाया गया? बाबरनामा किसका है? पुस्तक किसका है? उसको फारसी में अनुवाद किसने करवाया? अब्दुल रहीम खान। तो ये आपका रहा बाबर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कहाँ? हुमायूं के पास। ठीक है, मजा आया?